हूँ, जब भी पिताश्री के कदमों में आया करता था, हंसी खुशी से पिताजी हम दोनों भाइयों को अपने सीने से लगा लेता था। हाँ भैया। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ कि मेरी माँ बिस्तर पर सोई हुई है और पिताश्री माथे पर हाथ रख करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है भाई बसंत? भैया ऐसे पता नहीं चलेंगे, चलिए पिताजी से पूछ के बोलते हैं। चलो भाई, सबसे पहले पिताश्री के कदमों में हम लोग आशीर्वाद और इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। प्रणाम पिताजी। पिताजी, इस वक्त आप आंखों में आंसू बहा रहे हैं और आप मुझे आशीर्वाद देने के वजह मौन धारण किए हुए हैं। बताइए क्या बात है पिताजी? बेटा सीतुर वसंत, हाँ पिताजी। आज मैं तुम दोनों भाई को क्या कह कर के समझाऊं। आज अपने हवेली में बहुत बड़ा सुगुन हो चुका है। ऐसा क्या अपशगुन हो गया है पिताजी? बजर के लोरे। मंत्री भैया, ये बज्जर क्या होता है? कुछ कोई बात ऐसा नहीं है। पुत्र, हाँ पिताजी। लगता है आज अपने हवेली को किसी का नजर लग गया। पिछल का खंबा के लोरे। मंत्री भैया, ये बिचला खम्मा मतलब धस लो। क्या बिचला खम्मा धस गया? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ भैया। पुत्र, हाँ पिताजी। जिस माँ के हाथों से तुम दोनों भाई भोजन करके गुरु पाठशाला जाता था, हाँ पिताजी। आज वो माँ तुम दोनों भाई को इस संसार में छोड़ करके सदा के लिए इस संसार से गुजर गई। आँखें खोलो माँ, देखो तुम्हारा बेटा सीतुर बसंत आया है माँ। माँ, एक बार तो अपने बेटे से मिल लेती, उसके बाद तुम्हारे दिल में अगर इस तरह पत्थर रख करके अपने दोनों पुत्र के लिए जाना ही था तो मुंह मोड़ कर चली गई माँ। उठ माँ, उठ। देख तुम्हारा बेटा आया है, स्कूल से पढ़ के आया है माँ। आँखें खोल माँ, 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 माँ। अरे मुखहु न अब बोलै रे माइया, हया बनोरे सा खुदरी दुलारिया। अमर के लैके अनजरी सगे
बसंत। जिस माँ ने हम दोनों को बचपन से आज तक पोस पाल करके बड़ा की, आज वही माँ बेटे से बिना मिले संसार को त्याग कर चल गई। हाँ पुत्र, यही संसार का रीति है, परंपरा है पुत्र। लेकिन तुम्हारी माँ गुजर गया तो क्या हुआ? इस संसार में जितने भी मानव है सब कोई एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके गुजर जाएगा। लेकिन पिताजी, माँ के बिना हम दोनों भाई एक पल जिंदा नहीं रह सकते। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। तुम्हारी माँ इस संसार में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं अभी तक जीवित हूँ। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूंगा, मैं तुम दोनों को माँ और पिता का प्यार देता रहूंगा। पिताजी, आज माँ मरने के बाद आप पिता होकर के माँ और पिता का प्यार देंगे, लेकिन माँ की ममता मैं दिल से भुला नहीं सकूंगा पिताजी। भूलना होगा पुत्र, तुम्हें अपनी माँ को अपने दिल से निकालना होगा। आपकी इच्छा है पिताजी तो मैं पल भर के लिए माँ की ममता को भूल सकता हूँ। महामंत्री, समझाओ शीत बसंत को। ए बसंत भाई, हाँ मंत्री, शीत भाई, मंत्री भैया। तो ना कौन क्यों मंत्री भैया? तो जे कौन ऐसा ना वैसे आंसू नहीं बहे, खाली खून बहे से हमरा छाती फाटे से। क्या मंत्री भैया? वो रेठो मार मरले सा क्या? सब भाग मार मारे से। हाँ, हमरो मार मरलो रे ने। क्या आपकी माँ मर गई है? अरे की जिस समय आपकी माँ मरी होगी मंत्री भैया, हां उस समय तो आप रोने के वजह खुशी खुशहाली से प्रजाओं के बीच लड्डू बांटे होंगे। सुनो बोली। जब मेरी माँ ही संसार में नहीं रही तो मैं रह करके क्या करूँगा? ए सुन सुन सुन, इस जिंदगी के ऐसा अनुसार से गए जे आवे से मर जाए से। तोरा ये कम कर, तो दिल में धीरज रख, माँ के अंतिम संस्कार कर। जना हमार माँ मर गए ने, वने हम 2 पल के लिए दिल में धीरज रखी ले। मंत्री भैया, हाँ अगर ऐसा बात है तो रीति रिवाज के अनुसार मैं माँ की दाह संस्कार शमशान घाट में ले जा करके करूँगा। ठीक है, चलो दाह संस्कार की तैयारी अच्छी तरह से की जाए। जी जी अभी जा रहे हैं। और आज मैं माँ की दाह संस्कार के लिए खुद अपने हाथों से माँ के मुख में अग्नि दाह संस्कार करूँगा। क्यों नहीं बसंत भाई, चलो माँ के लेकर के। बुलाइए मंत्री भैया पिताजी को, सारी सामग्री के साथ माँ का अंतिम दाह संस्कार करना चाहता हूँ। जी जी अभी पिताजी को बुला रहे हैं। ए महाराज, राम नाम सत भगलो दोरो ओ बड़काबू जान बस काटियो जाओ न हो। जा जा 2-4 को बस आरो काटो। महामंत्री विलंब न करो जी जी महाराज। और महारानी की अंतिम संस्कार की तैयारी करो। चलो हो कठियारी, चलो कठियारी, चलो भैया कठियारी। राम नाम सत्य है, सबका यही घर। आया है सो जाएगा,